अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने कल बास्केट फुल ऑफ सी ट्रॉट्स पढ़ा था और ये बहुत लंबी लेसन है आपकी किताब में। इसका रिमेनिंग पार्ट आज हम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको इंग्लिश में इसका बताती हूँ तो बाद में उर्दू मीनिंग भी बताऊँगी। कल हमने पढ़ा था कि जैन इनको बोलती है कि जो नेली सॉल्टर थी वो एक बहुत बुरी औरत थी। वो जब जंगल की तरफ निकली थी बड़े अच्छा ड्रेस पहन के गई थी। उसने साथ में मेकअप का सामान भी लिया था और वहाँ खुद से ही बातें करती थी। तो वो फिर वहाँ से होती हुई इस रास्ते से वापस आई जंगल से, और रेड डियर जहाँ से लाल हिरनों का रास्ता है वहाँ से वो वापस आती है। अब हम इसके आगे से आज पढ़ेंगे। द जज लिसन्स टू ऑल दैट जेन हैज़ टू से and then asks her to rest in the adjacent room. But before going into the room, she takes an assurance from the judge that the law would not arrest her son if the case was reopened. अब इसको ये जज कहता है कि आप जाके आराम करो पास वाले कमरे में, लेकिन वो इनसे कहती है कि ठीक है मैं आराम करूँगी, लेकिन मुझसे एक वादा लीजिए कि अगर फिर से केस चला तो मेरे बच्चे को और से मेरे बेटे को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। After Jane has gone to rest in the adjacent room, the two men start discussing about what Jane has said. अब जब ये आराम करने जाती है तो ये दो आदमी आपस में अब डिस्कस करते हैं। वो क्या कहते हैं? They talk in a low voice so that Jane may not overhear. वो आराम से बातें करते हैं धीरे धीरे ताकि ये बातें हमारी ना सुन ले। The judge feels stunned and surprised over the way Jane had entered the room without knocking. ये परेशान है जज, कहता है कि किस तरह से एक औरत हमारे कमरे में आ जाती है विदाउट नॉकिंग, मतलब दस्तक के बगैर। फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन बाय जेन द टू मैन ऑल्सो कंक्लूड दैट इट कुड बी नन एल्स दैन जेन who had murdered Neil in order to save her son from the clutches of that wicked lady. ये कहते हैं कि मुझे हमें ये लगता है कि जेन के अलावा ये कोई औरत नहीं हो सकती है जिसने नेली सॉल्टर का कत्ल किया हो। अपने बेटे को बचाने के लिए उसने अपने नेली सॉल्टर के शिकंजे से निकाला होगा, तो उसको मार डाला होगा इसी जेन ने। एट द टाइम ऑफ द ट्रेल नो वन नॉट इवन Jane could tell the path Nelly had followed while coming down the hill. कहते हैं कि उसको किसी ने नहीं देखा था। फिर नेली जब आई थी पहाड़ों से, उसको सिर्फ ये जेन ही कहती है कि मैंने उसको देखा लाल हिरनों के रास्ते से उतरते हुए। While the judge and Baudelaire are analyzing the whole situation and thinking of the future action, there is a loud knock at the door. इतने ये आपस में बातें ही करते होते तो दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। Colonel Allardis, the chief constable, comes in. अब कांस्टेबल अंदर आता है इनके पास. He tells the judge that he has come here to give him some news. He says that Mrs. Jane Lomond, Hector Lomond's mother, has committed suicide on the beach by drowning herself. ये कहते हैं कि जेन लोमंड की माँ हेक्टर लोमंड्स मदर, हेक्टर लोमंड्स की मदर ने क्या किया है? सुसाइड कर दी है। कहाँ पे? बीच ऑफ द ड्राउनिंग हरसेल्फ, सुसाइड ऑन बीच बाय ड्राउनिंग हरसेल्फ, उसने अपने आप को डबो दिया है। द जज एंड ब्रॉडले कांट बिलीव दिस. They tell the colonel that Mrs. Jane was resting in the adjacent room and that the news he has brought is wrong. Broadley opens the room for calling in Mrs. Jane, but to his surprise, it is not there. She is not there. एक जब इनको ये कर्नल बोलता है कि हाँ उसने अपने आप को उसने खुदकशी कर ली है, लेकिन इनको यकीन नहीं आता। वो कहते हैं इसे आप देखिए वो अंदर वाले कमरे में सोई हुई है, रेस्ट कर रही है। द कर्नल थिंक्स दैट द जज एंड ब्रॉडली वर ड्रंक और दे हैड बीन नैपिंग आफ्टर डिनर। वो इसको कर्नल को लगता है कि इन्होंने शायद बहुत पी हुई है शराब, या डिनर करके ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इसीलिए इनको ये नशा
नशा चढ़ा है तो ये बेवकूफ़ाना बातें कर रहे हैं. He can't think of any mental disorder in them, but to explain it to the colonel that they were neither drunk nor had very been napping, and that they were in a sound state of mind. वो इसे कहते हैं कि हाँ, हमें कोई नशा बचा नहीं है, हम अच्छे से बोल रहे हैं आपको, हम होश हवास आपसे बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि वो जैन यहाँ पे थी और दूसरे कमरे में सो रही है. They narrated the conversation Mrs. Jane had with them and also given a description of Nellie's action on the evening of her murder as told by Mrs. Jane. Just then the telephone bell rings. वो इन्हें कहते हैं कि हाँ, उसने हमें पूरा नेली सॉल्टर के बारे में बताया, वो कैसी थी और कहाँ गई. तो इतने में क्या होता है, इतने में से फ़ोन की बेल बजती है. He said that Mrs. Jane has left a letter for him and कौन करता है, Mrs. Jane. Just then the telephone bell ring. Mr. Sauter, Mr. Sauter का फ़ोन आता है. वो क्या कहता है, he says that Mrs. Jane has left a letter for him admitting the crime and describing the way she had killed Nellie. वो कहती है कि हाँ, उसने जैन ने यहाँ पे एक खत रखा है और वो कहती है कि किस तरह से उसने किल किया किसको, नेली सॉल्टर को. He also confirms the death of Mrs. Jane. वो कंफर्म करती है किसका, उसने कंफर्म की होती है डेथ ऑफ किसकी, मिसेस जेन की भी. ये एक चिट्ठी में लिखा गया होता है. ये कौन कहते हैं इनको, ये इनका नाम था सॉटर. हाँ. The description given in the Mrs. Jane's letter agrees with what Jane had told Broadley and the judge. Thus, it is proved beyond doubt that Mrs. Jane had murdered Nellie. अब इसका प्रूव मिल जाता है कि मिसेस जेन ने ही नेली का कत्ल किया होता है. The judge tells the colonel that Mrs. Jane had come to thank him for saving her son and that she had brought a basket full of sea trout as a gift for him. वो कहती है कि नहीं, जेन तो मेरे पास आई शुक्रिया बजा लाने के लिए कि मैंने उसके बेटे को रहा किया था, बचाया था, और मेरे लिए उसने एक तोहफा भी लाया था. वो तोहफा क्या था, जो हमारे इस प्ले का ये है टाइटल, ए बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट. उसने मेरे लिए समुद्री मछलियाँ भी लाई थी. द कॉलोनल admits that Mrs. Jane and her family were good at catching sea trout, but says that the fishing of sea trout in that season was not possible. अभी इनको कहता है, कॉलोनल बोलता है कि हाँ, कर्नल ने कहा कि हाँ, वो तो सी ट्राउट लाते थे, वो इसमें माहिर थे, लेकिन इस सीज़न में वो ऐसा नहीं कर सकते. इससे आगे बताते हैं. All three of them agree that Mrs. Jane was afraid lest her son should be rearrested. Because of this fear, she wrote the letter to the colonel and then committed suicide. उसने कहा कि हाँ, उसको ये all three of them agree that Mrs. Jane was afraid. उसको डर था मिसेस जेन को. आप तीनों मुतमईन हो गए कि उसको डर था कि कहीं उनका बेटा फिर से अरेस्ट ना हो जाए, तो उसने इसीलिए ये किया, हमें तोहफा दिया. बिकॉज ऑफ दिस फियर शी रोट द लेटर. अब उसने इसीलिए ये चिट्ठी लिखी है टू द कॉलोनल एंड देन कमिटेड सुसाइड. तब जाके उसने फिर खुदकुशी की है. However, the mystery of Jane is coming to the judge's lodge could not be solved. लेकिन ये पूरा पता फिर नहीं चला कि ये मिस्ट्री कैसी थी, ये राज क्या था, वो कहाँ से आई थी, वो रूह थी, वो क्या थी, वो मरी हुई थी कि या वो बाद में मरी थी. It's quite late and Broadley offers to accompany the colonel with a torch, but the colonel says that he has his own torch and would go by himself. अब ब्रॉडले जाना चाहता है तो वो It is quite late and Broadley offers to accompany to the colonel. अब ब्रॉडले इसको कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूँगा, उनको जाना है. बट द colonel says, अब colonel इसको बोलता है नहीं, मेरे पास भी अपनी टॉर्च है. He flashes the torch and all three of them are horrified to see a basket full of sea trout lying on the floor. अब इतने में से देखते हैं ये बास्केट जो होती है, टोकरी मछली की भरी हुई, वो कहाँ पे पड़ी होती है, फ्लोर पर.
नीचे फर्श पर। दस अनदर मिस्ट्री इज़ एडेड टू द स्टोरी, यहाँ पे फिर और एक मिस्ट्री हो जाती है, परेशान हो जाती है ये मछलियाँ वहाँ पे देखकर। इफ़ मिसेस जैन वाज डेड इन द आफ्टरनून देन हु इट वाज हु हैड लेफ्ट द बास्केट दिया, अगर मिसेस जैन मरी हो ने खुदकशी की होती है दोपहर को, तो फिर रात में हमारे लिए मछलियाँ कौन है, इनको अब तशवीश हो जाती है पैदा, ये किसने लाई हैं फिर ये मछलियाँ। ब्रॉडे एंड द जज फील टेरिफाइड to the imagine that they had been taken to as separate, उन्होंने अब ये कहते हैं कि शायद ये कोई सेपरेट था, शायद ये कोई रूह थी। देखा बेटा इस प्ले से हमें ये लगता है कि कोई भी राज हो वो राज नहीं रहता, कोई भी बात छुपती नहीं है। इस कत्ल के बारे में अब इनको एक रूह के ज़रिए पता चलता है, इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि हम कोई गलत बात करें या कोई कत्ल कर दें या कुछ करें तो इसको किसी को पता नहीं चलता, कहीं ना कहीं इसकी खोज निकल ही जाती है। इंशाल्लाह बच्चों हम कल इसकी एक्सरसाइज करेंगे और आप इंशाल्लाह ये पूरी लेसन पढ़ना, इसमें बहुत मज़ा है तो सस्पेंसिव लेकिन अच्छा लगता है पढ़ के। तो इंशाल्लाह कल इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।